जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम क्लास 12 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। वो जो भी हिंदी का मॉडल पेपर है, इसे आपको अच्छी तरीक़ा से देखना है और हल करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 का है। यह 23-24 का पेपर है। इसके बाद आपको लिखा है विषय। यहाँ पे विषय सम्मान हिंदी है और आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा और यह आपका प्रश्न 100 नंबर में होगा। नोट देखिए यहाँ पे है, आपका नोट में क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र पढ़ना है, ना कि वहाँ पे पेपर पढ़ते ही आपको लिखना है। इस प्रकार इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। यानी कि खंड का 2 खंड में क्या नाम है, यह विभाजित है आपका प्रश्न पत्र। खंड का देखिए आपका क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है, इसे आपको देखना है और साथियों यहाँ अच्छी तरीक़े से इसे हल करना है। पहले आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। यहाँ पे आपका एमसीक्यू प्रश्न आता है और देखिएगा यहाँ पे जो आपका यहाँ तक यानी कि अंगा यानी कि 5 नंबर जो है ये गद्य का होगा और 5 प्रश्न तक गद्य का और यहाँ पे 5 पद्य का होगा। आगे देखिए आपका क्या है, तो आगे आपका है यहाँ पे देखना है अच्छी तरीक़ा से आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अब आ चुका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे पहले विकल्पीय प्रश्न हल करना। अब लिखा है भारती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित होना न चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। यहाँ पे देखिए तो यह धरती वसुंधरा यानी कि आपका कौन सा लेसन है, आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम हो गया या कौन सा पेपर है। इसे अच्छी तरीक़ा से गद्यांश को पढ़ना और नीचे यहाँ पे ऊपर दी गई यहाँ पे जो गद्यांश यानी कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो यहाँ पे आपको इसी में आंसर देखना है और इसी के अंदर इस स्टैंजा के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, ना कि आपको अंत से लिखना है। आगे देखिए लिखा है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र में इसे देखने वाला उदास होता है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 स्टैंजा दिया है। आपको यहाँ पे देखिएगा आपकी इच्छा तो पहला कीजिए धरती की माता की कोख, या आपका इच्छा हो तो यहाँ पे अशोक के फूल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो अथवा लगा हुआ है। इस अथवा का मतलब है कि आपको एक ही करना है, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, एक ही करना है, दोनों का आंसर नहीं देना है। अब देखिए पद्यांश में आपका आ चुका है दुर्बलता। दुर्बलता का हीन चिन्ह विशेष शपथ है, पर औलाजन के लिए कौन सा पथ है। यानी कि आपको यहाँ पे देखना और इसे हल करना। अगर इसे आप सही करेंगे तो आपका 10 नंबर आएगा और इस पद्यांश को सही करेंगे तो आपका 10 नंबर आएगा। इसलिए आपको अच्छी तरीक़ा से तैयारी करनी है। अब आगे देखिए आपका क्या आ चुका है, तो आगे आपका आ चुका है यहाँ पे अथवा यहाँ में भी लगा लज्जा सिपथिक महिला, यानी कि या तो आपका पहला चैप्टर का हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, हल कीजिएगा। अब आगे है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको साहित्यिक परिचय देना है और साथ में उनकी रचना को भी बताना है। यानी कि आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मन आपकी इच्छा लिखिए, या आप लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का या वासुदेव शरण अग्रवाल का। आपको तीनों में से एक का ही जीवन परिचय लिखना है, ना कि तीनों का लिखना है। तो आप एक कर दीजिएगा। अगर आप एक सही करते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाता है। आगे देखिए तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। आपकी इच्छा हो तो आप मैथिली शरण गुप्त का लिखिए, या सुमित्रा नंदन पंत लिखिए, या रामधारी सिंह का लिखिए। हमारे तो कहने का मतलब है कि हम तो कहेंगे हमेशा कि हाँ, आप मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत को याद कर लीजिए। ये दोनों हर बार पेपर में आती हैं और इसे इसे आप पढ़ेंगे तो हमारी जहाँ तक आशा है कि आपका हर पेपर में फँस जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत है। यहाँ पे आपसे बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल को, दोनों को याद कर लेना है। दोनों में से पेपर में आपको एक आ जाएगा, उससे आप अच्छी तरीक़ा से लिख पाएँगे।
अब यहाँ पे लिखा है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपको बहादुर और पंचलाइट में से किसी एक को लिखना है। आपकी इच्छा बहादुर को लिखिए, आपका इच्छा हो तो पंचलाइट को लिखिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, शब्द सीमा अधिकतम 80 होनी चाहिए। यानी कि आपको जितने शब्द प्रयोग करने हैं तो 80 अधिकतम से अधिकतम, यानी कि आपको 80 शब्द प्रयोग करना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, लेकिन लिखा है ना शब्द सीमा अधिकतम 80, अधिकतम 80 यानी कि आपको 80 से कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। अथवा लगा है, यानी कि आप बहादुर अथवा पंचलाइट में से अगर दोनों में से कुछ नहीं जानते हैं तो आप ध्रुव यात्रा की कहानी का वस्तुतः वर्णन कीजिए। आप इसे वर्णन कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। आप अगर आप इसे सही कर देंगे तो आपका 5 नंबर यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाता है। इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। अब आपका प्रश्न 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक का उत्तर देना है और यहाँ पे भी क्या नाम है आपका, कितना 80 शब्द में लिखना है। अगर आप इसे सही करेंगे तो आपका 5 नंबर हो जाता है। और देखिए आगे इसी तरह हम बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्या है, देखने का प्रयास कीजिए और समझिए। यहाँ पे लिखा है श्रवण कुमार। अब आपके जो यहाँ पे है, आपको जो लिखना है वो लिखिए। हमारे जानना है गोंडा का तो त्यागपथी होता है, आपको त्यागपथी लिख देना है। अब देखिए आपका खंड खा चालू हो जाता है। खंड खा यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है खंड खा में, अब लिखा है प्रश्न 8। प्रश्न 8 से खंड खा चालू होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अथवा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में वो अनुवाद करना है। साथियों अगर इसे आप सही करेंगे तो आपका 7 नंबर हो जाएगा। और 7 नंबर किस तरह होगा, तो जो आप संदर्भ लिखेंगे वो 2 नंबर आपका होगा और जब अनुवाद करेंगे तो 5 मिलेगा, यानी कि आपको दोनों को मिला के 7 नंबर हो जाता है। यहाँ पे अथवा लगा है, यानी कि आप दोनों में से एक ही करेंगे, ना कि दोनों को करेंगे। अब आगे देखिए प्रश्न खा। प्रश्न 8 का यहाँ पे है और प्रश्न खा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको इसे करना है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी कि आपकी इच्छा तो ऊपर कीजिए, आपकी इच्छा तो नीचे कीजिए, जो आता है वो कीजिए, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना या दाल में काला होना। दाल में काला होना यानी कि आपको तीनों में से एक का आंसर देना है। आप हमें आशा है कि अच्छी तरीक़ा से आंसर दे पाएँगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो आपकी तैयारी में कुछ कमी है, इसे आपको बेहतर बनाना है। साथियों अब आपका टाइम भी थोड़ा है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। अब देखिए नमक मिर्चा लगना, यानी कि वहाँ पे जो मुहावरा था वो 4 दिया हुआ था, 4 आपके पेपर में आएगा जिसमें से आपको 1 करना है। अब लिखा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको इस दिए हुए गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरीक़ा से। आपको इस दिए हुए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिया हुआ है उसका आंसर देना है। लिखा है लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। यहाँ पे देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपकी इच्छा हो तो ऊपर वाला कीजिए, आपकी इच्छा हो तो नीचे वाला कीजिए। आपका जो आंसर ढूँढने में आसानी हो उसे ही करना। अब लिखा है निम्नलिखित, अब प्रश्न 11 आपका है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। यानी कि वसन व्यसन का सही अर्थ क्या है, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, इसे आपको देखना है और हल करना है। यहाँ पे अम्बुज और अम्बुद का आगे आपको मिलेगा, उसका अर्थ बताना है क्या होगा, उसे आप अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, हल कीजिएगा। तो आइए आपका यहाँ पे अम्बुज अम्बुद का क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ पे कोई एक विकल्प सही है उससे कर लेंगे। साथियों निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। आप अंबर का लिख दीजिए या पट का लिख दीजिए, विध, नाग, जिसका आता हो उसे एक का ही आप 2 का लिखना है। यानी कि आपको किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे एक का 2 अर्थ लिख देना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिख देना है। अब निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यानी कि आपको जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। नेत्र सम्मुख, जो नेत्र सम्मुख होता है उसे क्या कहते हैं आप, यानी कि जो आँखों के सामने होता है यहाँ पे प्रत्यक्ष कहते हैं। आँखों के आगे नहीं, आपका प्रत्यक्ष यह ऑप्शन सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि आपको तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो को हटा देना है, यह आपका सही हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो यहाँ पे अनेकों को हटाकर अनेक कर देना है, आपका सही हो जाएगा।
लिखा सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, इसका आप देख लीजिएगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, आप देख लीजिएगा। 2 आपको सही करना था, 2 हम आपको बता चुके हैं। सॉरी दोस्तों। अब देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव उदाहरण सहित परिभाषा देना है। आप वीर रस या हास्य रस का एक का लिख देंगे। अब श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का तो आप उत्प्रेक्षा लिख देंगे। दोहा सोरठा यानी कि आप सोरठा लिख देंगे। आपका 4 दो 6 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आपको लिखा है बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पे आप इसे लिख देना। और देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवादी की समस्या, आपको किसी एक का लिख देना है। आगे देखिए तो आपका एक प्रश्न और बचा है और वहाँ पे उसे हल करेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी विद्यार्थी और राजनीति के बारे में आपको लिखना है। विद्यार्थी और राजनीति के बारे में यहाँ पे लिखना है देश की समृद्धि। तो आप अच्छी तरीके से आई होप लिख पाएंगे। साथियों, आपको बताना है कि हाँ, कमेंट बॉक्स में हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों तक जरूर भेजना, जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी तरीका हो सके। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। कहाँ पे बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। और अच्छी लगती है तो दोस्तों तक ज़रूर भेजना। साथियों, मिलते हैं आगे भी। अब आपके लिए हम लाते रहेंगे ऐसे मॉडल पेपर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।